धमाका दिल्ली में हुआ, लेकिन देश के कई बड़े शहर हाई अलर्ट पर रखे गए। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, साथ ही साथ अयोध्या राम मंदिर की भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक हाई अलर्ट है। रास्ते पर हर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली से ही लगे हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इलाके में भी इसी तरह से चौकसी बरती जा रही है। यहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी बता रहे हैं किस तरह से अब आगे एहतियात बरती जा रही है। भीड़ भाड़ वाले स्थान, मॉल और हमारे जो मार्केट हैं उन सभी स्थानों पे चेकिंग चलाया जा रहा है। संदिग्ध व्यक्ति, वाहन और वस्तुओं का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्र में जितने भी हमारे बॉर्डर एंट्री पॉइंट हैं उन सभी स्थानों पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लगातार ये चेकिंग और गश्त अभियान जारी है। और ये मौका वारदात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां भी पहुंच चुकी है और इन तमाम एजेंसीज के जरिए अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये धमाका कैसे हुआ, किस चीज का धमाका था। क्या किसी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया? क्या साजिशन यहां पर इस धमाके को अंजाम दिया गया, या फिर इत्तेफाकन यहां पर धमाका हो गया? तमाम ऐसे एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि धमाका हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में, और दिल्ली के प्राइम लोकेशन पर, लाल किले के बिल्कुल सामने, स्टेशन के नजदीक। और ऐसे में वो एजेंसीज के तमाम अधिकारियों की भी मौजूदगी है जो मौके पर पहुंचे हुए हैं। जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस वारदात के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर उनके साथ थे, वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी, एनएसजी, एनआईए की टीम वहां पर मौके पर है। हम लोग जब यहाँ पास में थे तो सारे लेडीज का कॉल आया कि वहाँ ब्लास्ट हो गया है, तो एक दूसरे को कॉल कर पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ हैं, कहाँ हैं। मैं जब मुझे पता चला कि जीजू की कॉल रिसीव नहीं हो रही है, मैंने उन्हें मैसेज भी डाले, कॉल भी करिए। जब मैंने 16-17 दफ़ा उन्हें कॉल किए तो लाल किले की चौकी में उनका फ़ोन रिसीव हुआ है। सिर्फ इतनी बात हुई है कि ये लाल किले की चौकी में फ़ोन बरामद हुआ है लाल किले के सामने से। और आप जाइए LNJP हॉस्पिटल में, LNJP हॉस्पिटल में सिक्योरिटी इतनी टाइट की गई है कि वो अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो कुछ डेथ हो गई है लोगों की, किसी की कंडीशन खराब है। आपको जो कहा गया कि मोबाइल जो बरामद हुआ है, ऑटो का कुछ पता चला आपने शिनाख्त की उस मोबाइल की? उस मोबाइल को देखा आपने? क्या आपके रिलेटिव का था? लाल किले की चौकी में तो जाने ही नहीं दे रहे ना अंदर। यार मैं कितना देखना यहाँ LNJP पहुंची आप तो क्या हुआ? सिक्योरिटी इतनी टाइट है। मैं चाह रही हूँ कि मैं अंदर जाऊँ, मुझे एक दफा दिखाया जाए, मुझे शनाख्ती दी जाए, क्योंकि वो है नहीं और उनका जो फोन है वो चौकी में मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे आपने बताया, आपने चौकी पे जाके देखा वो फोन आपके बहनों का है? चौकी पे मुझे जाने नहीं दिया। मैं पूछती चौकी में पहुंची। तो आपको पता कैसे चला कि उनका फोन है? मैं उन्हें कॉल कर रही थी, मैडम थोड़ा सर नीचे कर लो। उन्होंने कहा है लाल किले की चौकी में है ये फोन। आपने अस्पताल जब पहुंची है, आपने कहा कोई अंदर नहीं जाने दे रहा, आपने कहा कि आपके लोग हैं जो अंदर हैं, फिर भी जाने नहीं दिया। आपका जी क्या बोला? आपका बहन कहाँ है? अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे कोई अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है भी ऐसे कोई नहीं आ सकता। अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है भी कोई जा नहीं सकता वहाँ पर अंदर। आपने बताया कि आप रिलेटिव हो, की वजह से मैं अंदर जाने दिया जाए। अभी आप क्या चाहते हो? आप ये मुझे बोलो। अंदर जाने दिया जाए या फिर मुझे बताया जाए कि मेरी जीजू की कंडीशन क्या है। मेरी बहन है, मेरी बहन वो घर पर है, वो बहुत ज़्यादा रो रही है, उसे कुछ नहीं बताया हमने अभी कि वो किस कंडीशन में क्या है क्या नहीं। उसे हमने यही बताया कि वो ठीक है, हमने देख लिया है, वेरिफिकेशन के लिए उन लोगों ने रखा है। आपका अस्पताल कितने बजे पहुंची है? यहाँ LNJP कब पहुंची है? मैं तो फिलहाल 8 बजे से यहाँ पर हूँ। जस्ट 8-8:15 बजे मेरा भाई पहुंच गया था। उसके बाद 11:30 हो रहे हैं। इस बीच आप लोगों को कुछ बताया नहीं गया? बताया नहीं गया। कुछ लोगों ने कहा नियर बाय थाने में जाके कंप्लेंट करो, वहाँ से सर्टिफिकेट कंप्लेंट वहाँ गए। वहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ पर अभी 24 घंटे बाद मिसिंग रिपोर्ट होगी। तो इन लोगों के चक्कर में हमारा जो पेशेंट है वो अभी उसको कुछ पता है कुछ नहीं पता। ये जो मूवमेंट हो रहे हैं VVIPs के, इसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये दिक्कतें हो रही हैं? ये दिक्कतें हो रही हैं कि अमित शाह आए हुए हैं। तो जो हताहत हुए हैं उनके भी परिजन हैं जो अस्पताल में भीतर जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। अभी बहुत प्राथमिक तौर पर यह तमाम जानकारी आ रही है कि कौन कौन है जो इसमें घायल हुए हैं, वो कैसे घायल हुए इस धमाके के बाद।
और घायल कैसे हुए हैं, क्या वो उस गाड़ी में भी जो बैठे हुए थे वो उन घायलों में शामिल हैं, या उन तमाम लोगों की जान जा चुकी है जो उस गाड़ी में मौजूद थे। आसपास की गाड़ी में जो लोग बैठे हुए थे, जो घायल हुए, जो उसके इर्द गिर्द में थे, चाहे वो पैदल गुजर रहे हो या फिर किसी और तरीके से, क्या उन लोगों ने कुछ देखा है? ये उनके परिजन हो सकते हैं। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो कुछ देर पहले घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और फिर मौका वारदात पर भी पहुंचे जहां पर यह धमाका हुआ कार में। उन्होंने बताया कि आधिकारिक तौर पर 8 लोगों की जान जाने की तो पुष्टि हो गई है, कई लोग घायल भी हैं। निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द उचित उपचार उन लोगों का हो जो इसमें हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ वो मौका वारदात पर भी पहुंचे जहां पर यह धमाका हुआ, बड़ा धमाका। देश की राजधानी दिल्ली में प्राइम लोकेशन पर लाल किले के बिल्कुल सामने मेट्रो स्टेशन के नजदीक गृह मंत्री बस इस घटना के कुछ ही देर बाद अस्पताल पहुंचे जहां घायलों का उपचार चल रहा था।